महत्वपूर्ण डिबेट पर। राजधानी पटना का वो इलाका जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, वो वीआईपी जोन जहां सूबे के सबसे बड़े हाकिम बैठते हैं, जहां से बिहार के भविष्य के फैसले लिए जाते हैं, जहां निर्णय होते हैं, नीतियां बनती हैं, उस लोक सेवक सदन मार्ग यानी कि सीएम आवास के पास शराब की बोतलें मिली। यह वो इलाका है जहां सबसे कड़ी सुरक्षा होती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और उन सुरक्षाकर्मियों की नाक के नीचे एक लावारिस झोले से ब्रांडेड विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई, जो हैरान करता है और हैरान से ज्यादा परेशान। अब अधिकारी मौके पर दौड़ रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सीएम आवास के आसपास से गुजरने वाले हर चेहरे को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवैध शराब के कारोबारियों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, हमारा सवाल है कि वो कौन है जो शराब की बोतलें लेकर करीब करीब सीएम आवास तक पहुंच गया। सवाल यह भी कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब की बोतलें आई कहां से? क्या यह सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला है या फिर सियासी संदेश देने की मंशा कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब बिक रही है? लेकिन अब बिहार का हर एक वोटर यह जानना चाहता है कि आखिर कौन है जो सत्ता की नाक के नीचे शराब की खाली बोतलें सीएम आवास के पास पहुंचाकर सरकार को चुनौती दे रहा है। शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना और पटना का सबसे पॉश इलाका, जहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं। शुक्रवार की सुबह सुरक्षा कर्मियों को लोक सेवक आवास यानी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास सड़क के किनारे झोले में किसी सामान के पड़े होने की खबर मिली। पुलिस के जवानों ने झोले को खंगाला तो उसमें पेपर में लिपटी कुछ चीजें बाहर निकली और जब पेपर को हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये कुछ और नहीं बल्कि शराब की बोतलें थीं, वो भी खाली। शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। पटना का वीआईपी एरिया, उसमें से भी सीएम हाउस के पास शराब की बोतलों का बरामद होना कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल है, सीएम हाउस के पास शराब लेकर कौन आया? शराब के धंधेबाज इतने बेखौफ कैसे? शराब माफिया को कानून का डर क्यों नहीं? क्या बिहार में हर जगह शराब पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जब तक इन सवालों का जवाब मिलेगा उसके पहले सीएम हाउस के पास शराब मिलने की बात ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठता है, जांच का विषय है कि वीआईपी इलाके में विदेशी शराब की बोतलें किस वीआईपी का था? विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साधते हुए शराबबंदी को फेल बताने लगे। शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी एक घटना को बहाना बनाकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कुछ असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते रहते हैं। ये जांच का विषय है, लेकिन शराबबंदी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। कुछ दिनों पहले सचिवालय के पास भी ऐसी ही शराब की बोतलें मिली थी और अब सीएम हाउस के पास। सवाल है, शराबबंदी पर कौन चिढ़ा रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री आवास के पास से शराब की बोतलें मिली। ऐसे में यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। आज बहस जिन सवालों पर होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि सीएम हाउस के पास कैसे पहुंची शराब की खाली बोतलें? सीएम हाउस के पास बोतलें रखने के पीछे की मंशा क्या है? क्या शराबबंदी को विफल बनाने की साजिश है? खाली बोतलों से सरकार को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? वीआईपी एरिया में पहुंची शराब की बोतलें, पुलिस कहां थी? तो चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय